अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश रफ़ीक और इस वीडियो में हम बात करेंगे 21,000 पोस्टर्स जो आपकी यहाँ पे पोस्ट ऑफिसेज़ में निकाली गई है। इन पोस्टर्स के लिए आपके पास क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, कब से आप अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, फ़ीस यहाँ पे क्या होगी और आप यहाँ पे किस तरह से सेलेक्ट होंगे, यानी आपका मोड ऑफ़ सिलेक्शन यहाँ पे क्या होगा। आपकी पोस्ट्स यहाँ पे जीडीएस के लिए है, यानी इनमें आपकी यहाँ पे ब्रांच पोस्ट मास्टर आती है, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक्स की पोस्ट्स यहाँ पे इनमें इंक्लूडेड होती है। आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन और सबमिशन जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, यहाँ पे आप कर सकते हैं 10th फरवरी 2025 से 3rd मार्च 2025 तक। और अगर आपने यहाँ पे कोई मिस्टेक कर दी, तो आप यहाँ पे करेक्ट भी कर सकते हैं। आपके पास एडिट विंडो का ऑप्शन भी होगा। 6th मार्च 2025 से 8th मार्च 2025 तक आप यहाँ पे जो है अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आप एडिट कर पाएँगे। आपकी यहाँ पे पोस्ट जो है ब्रांच पोस्ट मास्टर की पोस्ट्स है, आपकी यहाँ पे असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की पोस्ट्स है, डाक सेवर्स की। ऑलमोस्ट यू हैव टू डू द सिमिलर काइंड ऑफ वर्क। देयर इज़ नॉट मच वेरिएशन इन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दैट आर गिवन टू द पीपल हु आर अपॉइंटेड एज डाक सेवक्स, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और पोस्ट मास्टर। आपकी यहाँ पे जो ब्रांच पोस्ट मास्टर की सैलरी होती है 12,000 से लेकर 29,380 रुपये। एबीपीएम और डाक सेवक के लिए आपकी यहाँ पे 10,000 से लेकर 24,470 तक की जो आपकी सैलरी है यहाँ पे पर मंथ होती है। मिनिमम एज आपकी 18 और मैक्सिमम एज आपकी यहाँ पे 40 ईयर्स होनी चाहिए। लेकिन आपकी यहाँ पे जो मैक्सिमम एज है दैट इज़ सब्जेक्ट टू रिलैक्सेशन प्रोवाइडेड यू फॉल इन द कैटेगरीज व्हिच हैव बीन इंक्लूडेड इन being given the age relaxation such as scheduled caste, scheduled tribe, other backward classes, EWS, persons with disabilities plus OBC and other people in the reserved categories but are physically disabled, they have been given such permissible age relaxation in upper age limit. You have to keep in mind that there has not been any age relaxation in minimum age. You must be 18 years of age as on the cutoff date which has been given in this notification, but you can be given age relaxation in upper age limit। और आपकी यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन जो है जीडीएस के लिए आपके पास यहाँ पे मतलब ये सारी पोस्ट्स यहाँ पे जीडीएस में ही इंक्लूड होती है। यहाँ पे आपकी एबीपीएम है या बीपीएम है या आपकी जीडीएस की पोस्ट्स है। आपके पास जो यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन है मिनिमम 10th स्टैंडर्ड आपकी यहाँ पे जो है क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। मैक्सिमम आपकी जो भी है दैट इज़ नॉट ए बार, आपकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन 10th होनी चाहिए। और आपने 10th में एज़ अ सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और आपने इंग्लिश भी एज़ अ सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी के स्कूल से। और आपने यहाँ पे एक लोकल लैंग्वेज भी 10th स्टैंडर्ड में पढ़ी हुई होनी चाहिए जो यहाँ पे आपके रीजन में मैक्सिमम बोली जाती है। ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। जम्मू कश्मीर में अगर आप रहते हैं तो आपने यहाँ पे हिंदी या उर्दू पढ़ी हुई होनी चाहिए। एंड it is not that you should be able to only read or communicate in this language, but you should rather have passed a subject in your 10th standard and you must have had Urdu or Hindi in your 10th standard. Only then will you be eligible to appear in this recruitment process. So you have to ensure that you must have appeared in that paper and you have passed that paper. Other qualification जो आपके पास होनी चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, साइकिलिंग आपको आनी चाहिए और एडिकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड यानी यू मस्ट हैव सम अदर सोर्स ऑफ इनकम। दे आर नॉट सेइंग कि दिस इज़ द ओनली मीन्स ऑफ योर लाइवलीहुड, यानी आप कोई और काम भी अगर करते हैं तो यू कैन टेक इट एज अ पार्ट टाइम जॉब। तो ये यहाँ पे इनकी तरफ से बोला गया है। और आपके पास यहाँ पे जो सर्टिफिकेट है ये आपके पास होनी चाहिए। जो यहाँ पे डेट दी हुई है कट ऑफ डेट, ST SC OBC EWS सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए एज ऑन कट ऑफ डेट। सिलेक्शन क्राइटेरिया की अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपकी यहाँ पे सिलेक्शन लिस्ट ऑटोमेटिकली जनरेट होगी ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू प्रोवाइड एंड मोर स्पेसिफिकली इंफॉर्मेशन विद रिगार्ड टू योर परसेंटेज विद रिगार्ड टू द मार्क्स दैट वुड हैव बीन obtained by you in your 10th standard that will automatically get you on the rank which you get based on your marks among all the candidates who विल अप्लाई फॉर दीज पोस्ट्स। जो भी यहाँ पे कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे उनमें जो आपका रैंक आएगा बेस्ड ऑन योर मार्क्स obtained इन 10th स्टैंडर्ड, तो आपकी रैंक वही आएगी। और जो यहाँ पे फर्स्ट कैंडिडेट्स जितनी भी यहाँ पे वैकेंसीज है उनमें फॉल करेंगे तो उनको यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही आप यहाँ पे जो है होप कर सकते हैं कि आप यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि सम कैंडिडेट शो फॉल्सली some more percentage obtained by them in their qualifying examination, but when they go for document verification they are not able to prove what they would have given in the online application form, because
here they are not asking you for any document to be uploaded at the time of filling the application form। तो यहाँ पे chances होती है many students may falsely write their percentage। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स यहाँ पे कभी गलत भी कभी ज़्यादा अपनी जो है परसेंटेज दिखाते हैं, जो वो बाद में फिर प्रूव नहीं कर पाते हैं। और आप यहाँ पे अप्लाई सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही कर पाएंगे। वेबसाइट यहाँ पे दी हुई है इंडिया पोस्ट gdsonline.gov.in। यहीं से आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भी हासिल कर सकते हैं, यानी आपको यहाँ पे रजिस्टर करना है, जिसके लिए आपके पास मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी होनी चाहिए, आपके पास ओटीपी आएगा, आपका परमानेंट अकाउंट यहाँ पे बनेगा। अगर आपने इफ़ यू हैव एवर अप्लाइड फॉर एनी पोस्ट दैट हैज़ बीन notified by India Post in the past, so you must have some application or registration number, which means you would already be having an account। तो आपको सिर्फ यहाँ पे लॉग इन करना है। फ़ीस की अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपको यहाँ पे 100 रुपीज़ इनको पे करना है, लेकिन जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे एससी एसटीज़ पीडब्ल्यूडी फीमेल कैंडिडेट्स हैं, उनको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी अमाउंट ऑफ फीस, बट कैंडिडेट्स फ्रॉम ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल कैंडिडेट्स हैव टू पे 100 रुपीज़। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। यहाँ पे जब आप अप्लाई करेंगे उस वक्त आपके यहाँ पे जो है डिविजन्स आएंगे, जैसे जम्मू कश्मीर में आपका जम्मू डिवीज़न, उधमपुर डिवीज़न, श्रीनगर डिवीज़न, बारामूला डिवीज़न, शायद कश्मीर में और एक डिवीज़न है, शायद अनंतनाग या और कोई। तो ये जो आपके 4-5 डिवीज़न्स होंगे, उन्हीं के साथ आपके जो एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स है, आप जिस भी नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट में फॉल करते हैं, मतलब जो आपका डिस्ट्रिक्ट जिसके नियरेस्ट किसी भी डिवीज़न का डिस्ट्रिक्ट है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर के इर्द-गिर्द है, वो यहाँ पे श्रीनगर डिवीज़न में अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही बाकी स्टेट्स में भी डिवीज़न दिए गए हैं। जितनी भी वैकेंसीज़ आपके एक डिवीज़न में है, आप उन सारी वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप एक से ज़्यादा डिवीज़न के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो मुझे लगता है जितनी इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी था, उतना हमने दे दी है। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल हो, आप हमसे पूछ सकते हैं वीडियो के कमेंट्स में। थैंक यू।